आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के दौरे पर रवाना होंगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज सुबह एक मंदिर की दीवार मुनहदिम होने के बाद 9 बच्चे हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। वजीर आला ने मरने वाले बच्चों के कुंबों को 4-4 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के वाकयात में लापता 44 अफराद को तलाश करने की कार्रवाई जारी है। ढाका में कोटा के लिए मुजाहरा करने वाले लोगों ने वजीर आजम शेख हसीना की बातचीत की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में आज सहपहर सेमीफाइनल में भारत के वाहिद बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। और मर्दों की क्रिकेट में आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया आज देर शाम नई दिल्ली से फिजी के लिए नादी के लिए रवाना होंगी। हमारे नामनिगार ने बताया कि सदर जमहूरिया फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते में बाहमी मीटिंगें करेंगी और गैर मुकीम भारतीयों के साथ बातचीत करेंगी। तवक्को है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 3 मुल्कों का दौरा भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी को मजीद जेहत फराहम करेगा और जुनूब मशरकी एशिया और बहरुल काहिल खित्ते में भारत की खुसूसी तवज्जो के इयादे को तक़वियत देगा। चंडीगढ़ में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज इंसाफ के फौजदारी निजाम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन निजाम का इफ्तिताह किया। उन्होंने मनी माजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 24 घंटे पानी के प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज सुबह एक मंदिर की दीवार मुनहदिम होने के बाद 9 बच्चे हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा शाहपुर में हरदौल बाबा मंदिर में एक मजहबी तकरीब के दौरान पेश आया। जख्मी बच्चों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। सागर के कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जख्मी बच्चों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि जाए हादसा से मलबे को हटा लिया गया है। वजीर आला मोहन यादव ने उन कुंभों के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया है जिन बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है। वजीर आला हुकूमत की तरफ से हलाक होने वाले बच्चों के कुंभों को 4-4 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने के हादसे में लापता अफराद की तलाश का काम आज चौथे दिन भी जारी है। रियासत में बादल फटने के वाकयात में 44 लोग अब भी लापता हैं। इनमें से 36 अफराद शिमला जिले में रामपुर के समेज इलाके में लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता अफराद को तलाश करने के लिए डिटेक्टर आलात से लैस हैं। शिमला जिले के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने तलाश करने वाली टीम के साथ मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तलाश के लिए तैनात की गई फोर्स में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुतासिरा इलाकों में लाजमी खिदमात फराहम करने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जल शक्ति और खुराक और सप्लाई के महकमे को हिदायत दी गई हैं। दूसरी जानिब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 2 पुलों को कबायली जिले लाहौल स्पीति के डारचा शिंकोला सड़क पर कल देर रात बादल फटने की वजह से नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से डारचा शिंकोला जेंगसर सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। केराला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने मीडिया से अपील की है कि वो वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में बच जाने वाले बच्चों से सानहे की तफसीलात के बारे में बात न करें। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अफसोसनाक वाकये के बारे में बार बार बात करने से बच्चों के जहनों में गहरा असर पड़ेगा और मुस्तकबिल में भी उन्हें मजीद दिमागी और जज्बाती सदमे की याद सताती रहेगी। मोहतरमा वीना जॉर्ज ने मीडिया को राय देते हुए कहा कि उन्हें बच्चों से उनके कुंबे के दिगर अरकान, उनके दोस्तों और तबाहशुदा स्कूल के बारे में बात करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे की शिनाख्त उसके वालिदैन या सरपरस्त की इजाजत के बाद ही जाहिर करनी चाहिए।
गांदरबल में बादल फटने से मिट्टी के तोदे खिसकने के बड़े हादसे की वजह से आज श्रीनगर लेह कौमी शाहराह बंद कर दी गई है, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। शाहराह को दोबारा खोलने की कोशिशें जारी हैं। श्रीनगर लेह शाहराह को उस वक्त बंद कर दिया गया था जब बादल फटने से वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए। हुक्काम ने बताया कि बादल फटने से चेरवान पडवाबल इलाके में कई मकान भी मुतासिर हुए हैं। अलबत्ता आखिरी खबरें मिलने तक किसी के हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। राहती टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं, जो सुबह से ही मलबे को हटाने के लिए अनथक काम कर रही हैं। सुंदरबन के एक बड़े हिस्से के दरिया तुगयानी पर हैं। ब्लॉक और सब डिवीजन सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इससे पहले मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा, सागर, मसूनी, जजीरा पाथर, प्रतिमा के गोवर्धनपुर और घोरा मारा इलाके के दरिया के किनारे जेरे आब आ गए और पुश्तों में शगाह पड़ गए। आज बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से फिसलकर नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस एक कार से टकरा गई। हादसा चैनल नंबर 129 के करीब इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कल रात पेश आया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में एहतजाजियों ने वजीर आजम शेख हसीना की बातचीत से मुतालिक तजवीज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उनके इस्तीफे के अपने एक निकाती मुतालबे का ऐलान किया है। कोटा से मुतालिक इस्लाही तहरीक के राब्ताकारों ने कल शाम ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार के मुकाम पर मुनक़िदा एक जबरदस्त रैली में इस बात का ऐलान किया। तहरीक के नाहिद इस्लाम सारगिस आलम और दीगर कलीदी राब्ताकारों ने कहा कि वो आज से अदम ताउन तहरीक का निफाज करेंगे। वजीर आजम शेख हसीना की जानिब से एहतजाजी तलबा से गोनो भवन में उनके साथ बैठकर बात करने और तशद्दुद खत्म करने की पुरजोर अपील किए जाने के बावजूद ये ऐलान किया गया है। इस दौरान बांग्लादेश की फौज के सरबराह जनरल वकारुज्जमा ने सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल के सिलसिले में कल फौजी अफसरान से खिताब किया और फौज की सरगर्मियों के बारे में मुख्तलिफ हिदायत दी। अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इसराइल और हिजबुल्लाह और वसी सरहदी जंग के खदशे के बीच लबनान से फौरी तौर पर निकल जाएं। लबनान में अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है कि हालांकि कुछ एयरलाइंस ने मुल्क में परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, ताहम परवाजें अब भी दस्तयाब हैं और शहरी मशरिक़े उस्ता के मुल्क छोड़ने के लिए दस्तयाब कोई सी भी परवाज बुक कर सकते हैं। स्वीडन ऐसा पहला मुल्क है जिसने बढ़ती हुई कशीदगी के खदशे के पेश नज़र बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। बरतानिया के शुमाल मगरिब में चाकू से किए गए एक हमले में 3 नौजवान लड़कियों के कत्ल के बाद कई शहरों में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। कल इंतहाई दाएं बाजू के एहतजाजियों के साथ झड़पों में पुलिस अहलकार जख्मी हुए। पेरिस ओलंपिक में आज सेमीफाइनल में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे होगा। इस जीत को हासिल करने के बाद लक्ष्य सेन फाइनल में जगह बना लेंगे और उनके लिए तमगा यकीनी हो जाएगा। एथलेटिक्स में पारुल चौधरी खवातीन के 3 मीटर स्टीपल चेस के पहले राउंड में हिस्सा लेंगी, जिसका मकसद फाइनल में पेशकदमी करना है। क्रिकेट में आज 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सीरीज के पहले मैच के ड्रॉ होने के बाद सीरीज के इस मैच में अपनी अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के दौरे पर रवाना होंगी। मध्यप्रदेश के सागर जिले में आज सुबह एक मंदिर की दीवार मुनहदिम होने के बाद 9 बच्चे हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के वाकयात में लापता 44 अफराद को तलाश करने की कार्रवाई जारी है। ढाका में कोटा के लिए मुजाहरा करने वाले लोगों ने वजीर आजम शेख हसीना की बातचीत की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में आज सहपहर सेमीफाइनल में भारत के वाहिद बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।